पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ज़ियावियन जुनीर के साथ मार्केट प्लेस चला गया था, जहां उनकी मुलाकात जियाली फैमिली से हो जाती है। जियाली फैमिली की यंग मास्टर के साथ वहां पर लूजी भी था, जिसे जुनीर काफी ज्यादा पसंद आ गई थी और वो उसको अपने साथ लेकर जाना चाहता था। यहाँ इसीलिए लूजी ने उस लड़की को लेने के लिए यंग मास्टर को आगे भेज दिया था, जिसको बहुत ही बुरी तरीके से पीटते हुए ज़ियावियन पीछे की तरफ फेंक देता है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है, जहां लूजी को ये सब देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो गुस्से में अपनी फुल पावर्स को अनलीश कर लेता है, जिसके साथ ही वो बड़ी स्पीड से आगे बढ़ते हुए ज़ियावियन पर अटैक करने वाला था। ज़ियावियन भी ये देखकर अपनी फ्लेम पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है। यहाँ ये दोनों एक दूसरे से टकराने के लिए बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे थे कि तभी मास्टर याओचेन अपनी फ्लेम पावर्स ज़ियावियन को दे देते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि ज़ियावियन के हाथों पर स्पिरिट कोल्ड फ्लेम आ चुकी थी, जिसकी पावर्स काफी ज्यादा है। ये देखकर वहां पर मौजूद सारे लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे, यहाँ तक कि जुनीर भी ये पावर्स देखकर काफी ज्यादा शौक रह जाती है, क्योंकि दूसरी तरफ मैदान में खड़े ज़ियावियन को भी अपनी इस अटैक पर यकीन नहीं आ रहा था। तभी उसके मास्टर उससे कहते हैं कि तुम मेरे स्टूडेंट हो, इतना तो मेरा फर्ज बनता है। मैं नहीं चाहता कि मेरे अलावा तुम्हें और कोई भी पीटे, क्योंकि ये हक सिर्फ मुझे हासिल है। ये बात सुनने के बाद ज़ियावियन के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई थी, जिसके साथ ही लूजी दोबारा से खड़ा होकर ज़ियावियन से कहता है कि मैं नहीं जानता कि तुम किस लेवल पर पहुंच चुके हो और अभी के स्ट्रेंथ के साथ मैं तुम्हारा मुकाबला भी नहीं कर सकता, लेकिन इस बात से तुम्हें खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जल्द ही मैं इतने ज्यादा पिल्स बना दूंगा कि ये सारी की सारी मार्केट प्लेस हमारे कब्जे में आ जाएगी और तुम लोग इतने ज्यादा गरीब हो जाओगे कि जुनीर खुद ही मेरे पास चल कर आएगी और तब मैं तुमसे अपने सारे हिसाब पूरे कर लूंगा। ये सब कहने के बाद वो वहां से चला जाता है, जबकि दूसरी तरफ खड़ा ज़ियावियन को ये सब सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो पहले से ही जानता था कि इन लोगों की वजह से हमारी मार्केट प्लेस खतरे में है, लेकिन अब उसने जुनीर के बारे में ऐसी बातें करके हद पार कर दी। ये सब वो वहीं पर खड़ा होकर गुस्से में सोच रहा था कि तभी हमें उसी शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि ज़ियावियन एक हुडी पहनकर लूजी के कमरे में आ चुका था ताकि वो उसे वहीं पर जान से मार सके, क्योंकि आज लूजी ने जुनीर के बारे में जो सारी बातें की वो सुनकर ज़ियावियन से रहा नहीं जा रहा था। अब यहाँ कुछ देर बाद लूजी भी अपने कमरे में आ गया था, जहाँ ज़ियावियन उसे मारने के लिए आगे बढ़ने ही वाला होता है कि तभी उसको खिड़की में जुनीर दिख जाती है, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रही थी। यहाँ तक कि लूजी भी उसे देखकर डर के मारे वहां से भागना शुरू कर देता है। ज़ियावियन यहाँ पर जुनीर को देखकर काफी ज्यादा शौक हो गया था। वो हैरानी के साथ कहता है भला ये यहाँ पर क्या कर रही है, जिस पर उसके मास्टर उसे बताते हैं कि वो भी बिल्कुल वही काम करने के लिए आई है जो कि तुम यहाँ पर करने के लिए आए थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि जुनीर ने लूजी के पैरों पर अटैक करके उसे जख्मी कर दिया था ताकि वो वहां से भाग ना सके। इसके साथ ही वो काफी ज्यादा गुस्से में धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही थी। ये देखकर लूजी डर के मारे कहता है कि तुम मुझसे पैसे ले लो, पिल्स ले लो या जो भी चाहिए, पर प्लीज मुझे जान से मत मारना। ये सुनकर जुनीर उससे कहती है कि नहीं नहीं, तुम तो ऐसे ही डर रहे हो, तुमने तो खुद ही कहा था कि मैं तुम्हारे पास चलकर खुद ही आऊंगी। तो लो मैं आ गई। सच बताओ तो मुझे इस बात का बुरा नहीं लगा कि तुमने मेरे बारे में गलत बातें कही, लेकिन मुझे इस बात का काफी ज्यादा दुख हुआ कि तुमने ज़ियावियन पर अटैक करने की हिम्मत की। फिर कोई भी उसे खरोच भी पहुंचा दे तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, यहाँ तक कि मेरा दिल करता है कि उसे मैं जान से मार डालूं। ये कहते साथ ही वो अपनी एक स्पिरिचुअल लीडर को लूजी के दिल के आर पार कर देती है, जिसके बाद फौरन से वो वहां से चली गई थी। यहाँ ये सब देखकर मास्टर याओचेन काफी ज्यादा सरप्राइज हो गए थे। वो कहते हैं कि मुझे इस लड़की से इतनी ज्यादा उम्मीद नहीं थी, काफी ज्यादा यंग दिखती है, लेकिन इसके बावजूद भी इसकी पावर्स और असैसिन स्किल्स काफी ज्यादा कमाल के हैं। यहाँ ये दोनों अभी उस कमरे से बाहर नहीं निकले थे कि तभी हम देखते हैं कि लूजी दोबारा से जिंदा होकर खड़ा हो गया था, जो कहता है कि शुक्र है कि मैंने ब्रीथिंग पिल्स खा ली थी, क्योंकि मुझे इस बात का अंदाजा था कि जल्द ही मुझ पर कोई भी अटैक कर सकता है और इसी वजह से मेरी जान बच गई। लेकिन अब मैं ज़ियाओ फैमिली में से किसी को भी जिंदा नहीं रहने दूंगा, क्योंकि मैं मास्टर को बता दूंगा कि इन लोगों ने मुझ पर चुपके से हमला करने की हिम्मत की। वो अभी ये सारी बातें कर ही रहा था कि तभी ज़ियावियन पीछे से आकर उसे कहता है कि मुझे माफ करना, लेकिन आज तुम्हारी किस्मत काफी ज्यादा खराब है, क्योंकि मैं तुम्हें इस कमरे से जिंदा बाहर जाने नहीं दूंगा। और ये कहते साथ ही ज़ियावियन अपनी फ्लेम स्किल्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से लूजी वहीं पर जलते हुए तड़प तड़प कर मारा जाता है। और हम देखते हैं कि ज़ियावियन उसे मारने के बाद वहां से बड़ी तेजी के साथ वापस घर की तरफ भाग रहा था। तभी अचानक वो भागते भागते एक जगह पर जाकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि जुनीर उसके सामने खड़ी थी और वो अपनी फुल एनर्जी अनलीश करके ज़ियावियन से पूछती है तुम कौन हो और तुम उस पिलर के पीछे छुपकर क्या कर रहे थे, जिसके साथ हमारा यह एपिसोड भी खत्म हो